राधे राधे। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं आपके साथ आयुष एक और एपिसोड लेके आ चुका हूँ। मैं जब भी राधे राधे कहूँ आप समझ जाया करिए कि मैं अब फिर से एक बार गीता के एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। एपिसोड 3 के साथ मैं कुछ अच्छी बातें और लेके आया हूँ गीता की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी जात से जुड़े हों, किसी समुदाय से जुड़े हों, किसी वर्ग से जुड़े हों। और मैंने कहा ना, गीता जीवन जीने का सार है। आप जैसा कि मेरे अगर पिछले एपिसोड आप देख चुके हों, एपिसोड 1 एपिसोड 2 अगर आपने देखा हो तो आपको पता चला होगा मैंने उसमें क्या बताया। तो आज के एपिसोड में कुछ मैं अलग चीज़ लेके आया हूँ। अलग कैसे? मैं गीता पढ़ रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें पता चली, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है ना। एक वीडियो में कोई एक टीचर था जो पढ़ा रहा था क्या, और अपने बच्चों से कह रहा था कि मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ और अब आपको तय करना है कि भगवान को मानना है कि नहीं मानना। ठीक है, अच्छी बात है, उनके अपने पढ़ाने का तरीका है, उनकी अपनी सोच है। तो उसमें बताते हैं कि 2 फार्मर होते हैं, एक भगवान को मानता है, भगवान को नहीं मानता। दोनों ही अपनी अपनी स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब दोनों खेती करने में कमाल होते हैं, ठीक है ना। और दोनों खेती करते हैं, ठीक है। एक जो भगवान को मानता है उसके वहाँ बारिश हो जाती है, उसके वहाँ वो लग जाता है, उसके खेतों में उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है, ठीक है ना, उसकी खेती बढ़िया होती है, वो खूब पैसा कमाता है उससे। तो फिर वो अपने बच्चों से सवाल करता है कि अब आप क्या करेंगे? भगवान को जो मान रहा था उससे आपकी खेती पे कोई फ़र्क पड़ा? ठीक, बिल्कुल सही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो खेती आती है। और तो उसने मतलब उस वीडियो में ये था कि उसने अपने उन बच्चों पर छोड़ दिया कि अब आपको तय करना है, आपको भगवान को मानना है कि नहीं मानना है। अच्छी बात है। कहते हैं ना कि ये भगवत मार्ग जो होता है ना, वो आसान लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि जब आप उसको चुनते हैं, ठीक है, तो ये आप मान के चलिए बहुत कठिनाई आने वाली है। क्यों? क्योंकि अब वही बात है ना, आप हीरे की खोज में आप ज़मीन की गहराई तक जाते हैं, ठीक है। बिना ज़मीन की गहराई तक जाए हुए हीरा नहीं पाया जा सकता। उसके ऊपर तक आपको कंकड़, पत्थर, चट्टानें, मिट्टी ही मिलेंगी। तो मेरा तो डायरेक्टली उनको बस यही आंसर है कि बड़ी चीज़ें पाने के लिए ना कठिन रास्ते चुनने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो उन कठिन रास्तों पे चल लेता है, तो अगर उनके हिसाब से, जो वो टीचर थे उनके हिसाब से कि भगवान को ना मानने से आपके धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो भाई भगवान धन नहीं है, ठीक है। भगवान अनमोल है। अगर आप उनकी चेष्टा करते हैं, भगवान की इच्छा रखते हैं, तो आपको दुनिया की चीज़ों से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? जो एक अंत होता है, फिर एक अनंत होता है। जो अंत के बाद अनंत में देख सकता है ना, वो भगवान को पा सकता है। बाकी के बस की बात नहीं है। वो बाकी सिर्फ यही सोच सकते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता था, उसकी खेती में कोई असर नहीं पड़ा, उसने बढ़िया कमाई करी। जो भगवान को मानता था उसके यहाँ तो बारिश हो गई। तो बहुत सिंपल बता दूँ, जो अंत के बाद अनंत में देखता है ना, वो भगवान को पा पाता है। वरना रहे तो सब पृथ्वी पर रहें, जहाँ सब मंदिर रहें, सोम मंगल बुध मानने वाले हैं सब लोग कि हाँ मंगल चले जाते हैं। मंगल भगवान आते हैं क्या खाली मंदिरों में? हैं कि सोमवार आते हैं शंकर जी? ऐसा होता है? सब बकवास है, ठीक है। आप खाना तो रोज़ खाते हैं, खाली मंगल भूख लगती है, ऐसा नहीं होता ना। तो बस वही, यार इन सारी चीज़ों पे डिबेट करने बैठेंगे ना तो फिर फालतू लोगों को लगेगा कि मैं बड़ा बहुत कट्टर ऐसी बात करता हूँ। नहीं, कट्टर ऐसी बात नहीं करता मैं सिर्फ सही और गलत की बात करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम हिंदू और हिंदुत्व, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बात सही और गलत की होनी चाहिए, ठीक है। अपनी अपनी आस्थाओं की बात होती है। अब वो जो टीचर समझाना चाह रहे होंगे अपने बच्चों को, मुझे नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से रहे होंगे, क्या रहे होंगे, वो किस तरह की एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे होंगे कि ये आपको तय करना है। उसके यहाँ तो बारिश पड़ गई, वो तो भगवान को मानता था। तो आपका कहने का क्या मतलब है? भगवान ने बारिश कर दी, हाँ ठीक, भगवान ने कर दी, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है। वो जो पड़ोस वाला था ना, वो अपने पुराने कर्मों का हिसाब खा रहा होगा, और वो जो था ना, वो भी अपने पुराने कर्मों का हिसाब दे रहा होगा।
लेकिन सिचुएशन पलटने में देर नहीं लगती है। वो अक्षय कुमार की एक मीम है ना, ऐसे वाली, तो वो होने में देर नहीं लगती है। खैर, मैं फिर से गीता के साथ मौजूद हूँ आप लोगों के सामने। इसमें मैं आज पढ़ रहा था तो एक इसमें अध्याय, शायद अगर मैं सही हूँ तो हाँ, अध्याय 9 में श्लोक 17वां है, जिसमें लिखा है कि पितामस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओमकारम ऋक्साम यजुर्वेद च। अर्थात मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मतलब समझे आप? इन्हें लगता है पृथ्वी अपने आप चल रही है ना, तो भाई थोड़ा समझ जाओ हैं। ये जो आप जो एक एक सांस ले रहे हैं ना, ये गिनती की आई है। जिस दिन ख़त्म उस दिन ख़त्म, ठीक? तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ, पितामह हूँ। मतलब भगवान जो श्री कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी हैं, महादेव हैं, आप जो भी मान लें, वो इस पूरे कहते ना सृष्टि के रचनाकार भी हैं, वही करने वाले हैं। मतलब ये समझ लिए वही मुखिया हैं। मुखिया के घर में राशन लेके नहीं आएगा तो खाना नहीं बनेगा, बस वही है। तो वो अगर आपको दे रहे हैं तो उस चीज़ का आप धन्यवाद करें। इस तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश ना करें कि ये क्या कहते हैं, वो तो मानता नहीं था, उसकी फसल बढ़िया चल गई, वो मानता है। और भगवान को धन से तोलना बंद करें, ठीक है? बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं बहुत ज़्यादा अर्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब हमसे ज़्यादा एक समझदार इंसान लोग हैं जिनके सामने मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग भी खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता हो सकता है। बहुत से लोगों ने पढ़ रखा हो, उनको बहुत अच्छी जानकारी हो, हमसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी जानकारी हो, मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे वक्ता होंगे। तो ज़्यादा आगे मैं इस डीप में नहीं जाऊँगा, बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ें हिसाब से करिए, संभाल के करिए। आपसे भी ऊपर बहुत कुछ है ना। अब एक और श्लोक आता है अध्याय 9 के श्लोक 22 में। मैं पहले बता देता हूँ, इसकी भूमिका कुछ इस तरह से है कि जो लोग कहते हैं कि आखिर पूजा करने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है ना, जो होना है सो होना है। बिल्कुल सही बात है, जो होना है सो होना है। आप जो करके आए हैं, आपने जो पिछले जन्म आपने जो पहले भुगता होगा वो आप हिसाब देते रहेंगे। जो आगे वाला जो कर्म करेंगे आप उसका हिसाब देते रहेंगे। लेकिन उसी में ही अध्याय 9 के 22वें श्लोक में लिखा है, अनन्याश्चियन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानम योगक्षम वहाम्यहम्। अर्थात किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। समझे आप? इसलिए साफ साफ गीता में लिखा हुआ है, आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपके पास जो है, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा। भगवान ने इसमें कहा कि आपके पास जो है मैं उसकी भी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके पास नहीं है ना वो भी मैं देता हूँ। कहते हैं ना कि जो संभव है वो तो मिल ही रहा है, जो असंभव है ना वो भी महादेव दे रहे हैं, ठीक है? तो जो लोग कहते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, तो भाई ये होता है, ठीक है? तो थोड़ा, अगर आप नास्तिक हैं, मैं आपके विचार तो नहीं बदल सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा कोशिश करें कि आप थोड़ा अपनी चीज़ों से जुड़ें, ठीक है ना? डजेंट मैटर आप सिर्फ इससे जुड़े हैं ना, अच्छी चीज़ों से जुड़ें। भगवान का मतलब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले एपिसोड में अपने, कि भगवान का मतलब होता है अच्छे कर्तव्य, अच्छी राह पर चलना, ठीक है? अगर आप वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, भगवान ऐसे खुश है, ठीक है? लेकिन आप अच्छे कर्म भी नहीं कर रहे हैं, फिर आप और चीज़ें बुरी भली कह रहे हैं, तो गलत बात है। इसी में ही अध्याय 9 का जैसे 22वां श्लोक था, एक और इसमें श्लोक है कि हाँ, एक और
बड़ा डिबेट का मुद्दा। सब कहते हैं भाई भगवान को हम दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, भगवान को हम ये क्यों चढ़ा रहे हैं, वो कल लेने आ रहे हैं, वो कल खाने आ रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दो, किसी का। बहुत अच्छी बात कहते हैं वो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं भी इस चीज़ में मानता हूँ। आप भगवान को करने से क्या ज़रूरत है, गरीब को दान कर दो, गरीब के लिए कर दो, ठीक, अच्छी बात है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन इसी गीता में अध्याय 9 के श्लोक 26 में लिखा हुआ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्याय प्रयच्छित तदहम भक्त्युम परमश्नामि प्रत्यामात्मनम। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। समझे आप? भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये जो आपकी चीज़ें आप जो कहते हैं ना कि हम व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कुछ नहीं होता। दुनिया में हर चीज़ का अर्थ है, व्यर्थ कुछ भी नहीं है। जिसे लगता है व्यर्थ है, ठीक है। अगर ये अब जो पीछे मेरे पौधे देख रहे होंगे, पौधे उगते हैं, पौधे सूखते हैं, तो पौधे लगन व्यर्थ कुछ नहीं है। परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, तो व्यर्थ कुछ नहीं है। हर चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होती रहती हैं। तो अगर आप कोई चीज़ें किसी को कुछ कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ का एक अर्थ है, व्यर्थ कुछ नहीं है। तो जैसा कि साहब भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मैं भक्त्याय प्रयच्छिता तदहम भक्त्युम परमश्नामि प्रत्यात्मनम। समझे? यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, समझ रहे हैं ना आप, ये नहीं कि आप जाके एहसान कर रहे हैं, प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसके कई मतलब निकल सकते हैं। जैसे आप कई बड़े बड़े मंदिरों में जगह जाते हैं ना, तो बहुत बड़े जो पंडित लोग कहते हैं कि आप इतना चढ़ावा करें, इतना ये करें, इतना वो करें। नहीं, भगवान ने कहा ना, प्रेम और भक्ति के साथ आप एक पुष्प भी ले आएंगे ना, वो भी मुझे स्वीकार है, बशर्ते उसमें भक्ति और प्रेम होना चाहिए। तो भक्ति और प्रेम के साथ ही इस वीडियो को करते हैं। और जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना अगर एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता था, उसकी फसल अच्छी, तो भाई धन से तोलना बंद कर दो। क्योंकि जिस दिन भगवान ने तुमको तोलना शुरू किया ना, तो समस्याएं रहेंगी। तो खैर, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यही एंड करते हैं इस एपिसोड को। मिलते हैं अगले एपिसोड में भगवद गीता के अलग ज्ञान के साथ, अलग श्लोकों के साथ, और भी ऐसी अच्छी चीज़ों के साथ जो आपके विचारों को, आपके जीवन को एक अच्छी राह दिखाएं, और मुझे भी अच्छी राह दिखाएं, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ मैं भी इससे जुड़ पाया हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए मेरे साथ। जो भी अच्छा लगे कमेंट करिए, जो बुरा लगे वो भी कमेंट करिए। अगर, क्योंकि मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हो सकता, मैंने कुछ चीज़ें गलत पढ़ी हूँ, तो कोशिश करिएगा आप मुझे अगर कमेंट करके बता सकें कि हाँ यहाँ अच्छा नहीं था, वहाँ नहीं था, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं अपने बेटरमेंट के लिए और काम करूँगा। और जो भी अच्छा लगेगा वो भी कमेंट करिएगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ, ताकि दुनिया और अच्छी राहों पर चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो टिल देन, सी यू, बाय बाय, गुड बाय।